नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ कंप्यूटर असिस्टेंट के बारे में। क्योंकि लगभग कई महीनों से चर्चा है कि वैकेंसी अब आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है। एनटीए को टेंडर दिया जा रहा है, एनटीए का टेंडर कैंसिल भी हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन अब फाइनली एनटीए के जो वेबसाइट है उस पर जो आरओ एआरओ का जो क्या बोलते हैं नोटिफिकेशन है उसकी लिंक आ गई है। हालांकि अभी एक्टिवेट नहीं है लेकिन लिंक आ चुकी है। यानी कि अब ये वैकेंसी आपको कुछ ही दिनों में देखने को मिल जाएगी। कुछ ही दिनों का मतलब है, हो सकता है कि मतलब 24 से 48 घंटे के अंदर ये वैकेंसी पब्लिश हो जाएगी, ठीक है। नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ को जो लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे उनका इंतजार अंततः समाप्त होता है। पूरी बात करेंगे, पोस्ट, एग्ज़ाम डेट, जो पैटर्न चेंज हो रहा है, जो सुनने को आ रहा है। हालांकि अभी ऑफिशियल तो कुछ नहीं है, लेकिन जो सुनने को आ रहा है वो क्या है, कैसे हैंडल होगा। मेन चीज़ तो यही है, क्योंकि अब तो सामने आ गया सब कुछ, वैकेंसी सामने आ गई। चेंज हो जाएगा तो क्या होगा, कैसे हैंडल करेंगे। क्योंकि हम तो लगातार 200 प्रश्नों पर मेहनत कर रहे थे, जो केवल एक सिंगल एग्ज़ाम था, और टाइपिंग कर रहे थे। लेकिन अब जो ये बदलाव हो रहा है, अब क्या होगा, किसको बेनिफिट होगा, वो सभी पर बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और शेयर कर देना, ठीक। देखिए, लगातार वैकेंसी आने की चर्चाओं के साथ अब वैकेंसी आ रही है। मैं पहले बता दूं, 24 से 48 घंटे के अंदर ये वैकेंसी ऑटोमेटिक पब्लिश हो जाएगी पब्लिक डोमेन पर। यानी कि इसका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। कुल मिला के ये एलिजिबिलिटी आपको पता है, ग्रेजुएट प्लस ट्रिपल सी ये चाहिए मिनिमम। इसके अलावा आपके पास ओ लेवल है, कर सकते हो, इक्विलेंट है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ग्रेजुएट का भी इक्विलेंट है तो भी कर सकते हो। 500 प्लस पद रहेंगे, जिसमें आरओ, एआरओ, कंप्यूटर असिस्टेंट, ये सब मिलाकर 500 से ज़्यादा ही हैं। पहले भी थे ज़्यादा, अब भी हैं, ठीक है। 500, इसमें कोई 1000-2000 पद नहीं आने वाले। इस पे जो बदलाव सुनने को मिल रहा है वो है कि इस पे मेंस ऐड होगा और एग्ज़ाम एनटीए ही कराएगा। जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो नीट परीक्षा कराती है, यूईटी कराती है, वही एजेंसी आपका मेंस एग्ज़ाम कराएगी। और सुनने को ये भी आ रहा है कि जो जो प्रीलिम्स होगा या मेंस होगा वह आपका ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, ठीक है। वो देखने वाली बात है, नोटिफिकेशन आएगा तभी सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। लेकिन हाँ, जो मेंस की चर्चा है वो लगभग लगभग सत्य है, क्योंकि अब मेंस होना ही होना है। और मेंस में होना क्या है, तो आपका एस्से राइटिंग, लेटर राइटिंग और टाइपिंग। ट्रांसलेशन भी कई लोग कह रहे हैं, लेकिन जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक कोई चर्चा नहीं होगी इसकी। एस्से राइटिंग, लेटर राइटिंग सब इंग्लिश में होगा, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए थोड़ा सा निराशाजनक है। क्यों निराशाजनक है वो बता दूं। क्योंकि ये वो समय है जिस समय आपका यूपी पीआरबी, यूपीपी पीआरबी जो पुलिस बोर्ड है वो भी एक्टिव है, लगातार वैकेंसी एग्ज़ाम हो रहे हैं। यूपी ट्रिपल एस सी से भी लगातार वैकेंसी आ रही है और एग्ज़ाम हो रहे हैं। और उसी दौरान यूपी पीएससी थोड़ा बेचारा इस समय परेशान है ना, क्योंकि अपनी गलतियों को लेकर ये बहुत ज़्यादा अब बैकफुट पे आ रहा है, ठीक है। तो हालांकि इसकी भी वैकेंसी आएगी, आरओ की और बीओ की, ना, ये सब वैकेंसी आएगी, उसमें निश्चिंत रहो। और इलाहाबाद हाई कोर्ट भी अब एक्टिव हो चुका है। ये वो समय है जब चुनाव का दौर है और 2026 में ही बहुत सारी वैकेंसी है, क्योंकि अगर चूक गए तो कोई वैकेंसी हाथ नहीं आएगी। इस वजह से बहुत ही दिमाग लगा के काम करना है। यानी कि मैं कहूँ, अगर आप पूरा समय इलाहाबाद हाई कोर्ट में दे रहे हो, दूसरे में नहीं दे रहे हो, तो थोड़ा सा आपके लिए हानिकारक चीज़ें होंगी। क्योंकि अगर आपने पेट दिया है तो यूपी ट्रिपल एस सी से काफ़ी सारी वैकेंसी आ रही है, ज़रूर आप इसमें अप्लाई करें। यूपी पीएससी तो अप्लाई करोगे ही करोगे, तभी आप इलाहाबाद हाई कोर्ट वैकेंसी तैयारी कर रहे हो, ठीक है। यानी कि आपकी तैयारी मजबूत है। तो मैं यही कहूँगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो हिंदी मीडियम वाले हैं कि इससे जो है, देखो अभी तक 200 प्रश्न थे,
थोड़ा बहुत इंग्लिश थी, टाइपिंग थी, काम चल जाता। लेकिन अब ऐसे है और लेटर है, ट्रांसलेशन है, जो भी चीज़ें हैं सब 1-2 दिन में पता लग जाएगी। तो ये सब कुछ ऐड ऑन हो रहा है। अगर तो कहीं ना कहीं इन सबको तैयार करने के लिए आपको इनको छोड़ना पड़ेगा, तो वो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा आप थोड़ा सा ये देखिए कि सिक्योरिटी किस में है आपको, क्योंकि हर आदमी सिक्योरिटी के लिए काम कर रहा है इस समय। सिक्योरिटी चाहिए। ऐसा तो है नहीं चलो इसमें नहीं हुआ अगले साल देख लेंगे, क्यों? क्योंकि अगले साल यूपी ट्रिपल एस सी भी उसी स्पीड में नहीं रहेगा, पुलिस बोर्ड भी उसी स्पीड में नहीं रहेगा, और यूपी पीएससी से तो केवल पीसीएस की ही वैकेंसी आएगी, बाकी कुछ नहीं आएगा। ठीक है, और इलाहाबाद हाईकोर्ट भी ये वैकेंसी देने के बाद 4-5 साल गुम हो जाएगा। इस हिसाब से बहुत ही कायदे से काम करना है। जैसे मान लो आपके पास लेखपाल है, अगर आपको लग रहा है कि हालांकि लेखपाल में तो बहुत ही धांधली हो रही है तो उसमें तो कुछ कंफर्म ही नहीं है, लेकिन मान लो आपको लग रहा है कि लोअर पीसीएस है, लोअर पीसीएस में मेरा अच्छा स्कोर है, मेरा हो जाएगा और मैं फाइनल में भी कर लूँगा, तो लोअर पीसीएस हाथ से जाना मत देना। समझ रहे हो? या आपको लग रहा है कि जो भी आपकी स्पेशल कैटेगरी की वैकेंसी आई हुई है यूपी ट्रिपल एस सी से, अगर आपको लग रहा है कि उसमें कंपटीशन कम है, उसमें हो जाएगा, तो इसको जाने मत देना। आप इस पर भी देखो, ऐसे राइटिंग, लेटर ड्राफ्टिंग, ये सब देखो इंग्लिश में, लेकिन इसको जाने मत दो, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। ठीक है, अच्छा चलो ये सब तो चीज़ें हो गई, हर कोई बताता रहेगा आपको, लेकिन मैं बता दूं कि जो RO ARO का जो एग्ज़ाम है, अगर प्री मेंस है तो आपको पता है कि जून में इसका फॉर्म आ जाएगा, और जून में ही फॉर्म ख़त्म भी हो जाएगा, यानी कि जून में आपको फॉर्म फिलअप करने का टाइम मिलेगा। अगस्त लास्ट तक इसका एग्ज़ाम भी हो जाएगा प्री का, और अगर लास्ट तक अगर एग्ज़ाम होगा तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में प्री का रिजल्ट आएगा, अक्टूबर में प्री का रिजल्ट आएगा, और दिसंबर, बहुत जल्दी होगा तब की बात कर रहा हूँ ये, और दिसंबर में आपका मेंस होगा। कुछ इस प्रकार से शेड्यूल रहेगा। ठीक है, लेकिन ये देखने वाली बात है नोटिफिकेशन में, आपको नोटिफिकेशन 1-2 दिन में खुद देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है, वैकेंसी तो आ ही रही है, लेकिन जो मेंस में सिलेबस ऐड हो रहा है इंग्लिश में, तो हिंदी मीडियम वाले थोड़ा सा अपना सिक्योरिटी को ध्यान दें। ठीक है, आपके जो अदर एग्ज़ाम है, जो आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए बहुत ही बेनिफिट है, चाहे वो यूपी ट्रिपल एस सी से हो, पुलिस से हो, यूपी पीएससी से हो, है ना, तो उसको थोड़ा सा आप इग्नोर मत करना, कुल मिला के ये है। ठीक है, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट से अगर गए आप लोग, मात खा गए, तो ये वैकेंसी तो 4-5 साल बाद ही तो आएगी अब। ठीक है, मतलब ये तुरंत नहीं आएगी अगले साल। यूपी ट्रिपल एस सी है, उससे भी अब आपको अगले साल से कम ही वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो एक भी चांस, अगर उसमें आपके चांस इलाहाबाद हाईकोर्ट से 1% भी ज़्यादा है ना, तो उस पर आप एफर्ट डाल देना, कुल मिला के ये है। ठीक है, और बाकी कई लोग तो इस पर थोड़ा सा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये भी किया है कि जो फॉर्म फीस है ये भी बढ़ा दिया है ना, तो फॉर्म फीस भी देखने वाली बात है कितनी होगी, है ना, लगभग 850, पहले थी 850 रुपये एक फॉर्म के लिए, अब देखना है कितना हो गया है फॉर्म फीस, है ना, तो ये भी अपना बढ़ा रहे हैं, क्या करें। तो खैर सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी 1-2 दिन में। बहुत ही कायदे से निर्णय लेना, क्योंकि 2026 लास्ट है, ऐसे समझ के काम करना। आगे वैकेंसी आएगी नो डाउट, लेकिन बहुत ही कम आएगी। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। मैं बिल्कुल, ये मेरे को देखो, मेरे कोई बैच नहीं है कि मैं आपको बैच बेचूं, मैं बिल्कुल सटीक जानकारी देता हूँ कि जो एक स्टूडेंट को करना चाहिए वो। ठीक है, बड़े पद के लालच के चक्कर में ये ना हो कि छोटा भी हाथ से निकल जाए। हालांकि छोटा बड़ा कुछ नहीं है, सरकारी नौकरी अपने आप में इस समय बाप है, समझे। तो ये ना हो कि छोटी सरकारी नौकरी में निकल जाए और बड़ा भी हाथ ना लगे। तो कुल मिला के ऐसा बैलेंस बनाए काम करना। ठीक, क्योंकि सिलेबस चेंज है, सिलेबस चेंज ना होता तो मैं कहता कि यार झोंक दो, लेकिन हिंदी मीडियम वालों के लिए थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट हो जाएंगी, क्योंकि इंग्लिश आपके लिए बिल्कुल नई रहेगी, और नई इंग्लिश को 2-3 महीने में हैंड ओवर करना बहुत ही टफ है। ठीक, तो आई होप अब वो नोटिफिकेशन आ जाए, उसके बाद देखेंगे क्या करना है, चर्चा करेंगे। तो फिलहाल चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना।
मिलते हैं अगले वीडियो में बेहतरीन जानकारी के साथ। नमस्कार।